आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, इस समय की बड़ी खबर। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का बड़ा मिशन। जी हां, दक्षिणी लेबनान में इजरायल की सेना ने एक बड़े मिशन को अंजाम दिया। क्या है वो मिशन? IDF, अमेरिकी सेना, लेबनानी सेना का ये संयुक्त प्रयास है। समझौते को लागू करने की कोशिशों में ये तीनों देश नजर आते हैं और समझौते का अगर उल्लंघन हुआ तो तब सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है IDF का, यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्सेस का। क्या सीजफायर के नाम पर गाजा में छल हो रहा है? समझौतों के दावों के बावजूद नेतन्याहू की मिसाइलें थमने का नाम नहीं ले रही। कभी जनाजों पर हमले तो कभी राहत सामग्री ला रहे बेगुनाह लोगों पर गोलियों की बौछार। आखिर चाहते क्या है बेंजामिन नेतन्याहू? क्या अपनी सियासी कुर्सी बचाने और अक्टूबर चुनाव से पहले जमीन हड़पने के लिए गाजा को मलबे में बदल रहा है? सवाल बड़ा है। शांति के वादों को दरकिनार करके कब तक चलेगा नेतन्याहू का ये पूरा बारूद? देखिए, गाजा पट्टी, जहां कब बारूद बरसने लगे कह नहीं सकते। कहां से कोई गोला आए और सपनों का आशियाना मलबे का ढेर बन जाए, कहना मुश्किल है। जहां के लोगों के लिए हर गुजरता दिन एक जिंदगी गुजारने जैसा है। गाजा के लोग आज अंतर्राष्ट्रीय मदद पर जिंदा हैं। यहां इजरायल की कार्रवाई लगातार जारी है। इजरायली सेना चुन चुनकर हमास के आतंकियों का शिकार कर रही है, उन्हें जहन्नुम पहुंचा रही है। इजरायली सेना की कार्रवाई में इस्माइल हानिया समेत हमास के कई वरिष्ठ कमांडर मौत की नींद सो चुके हैं। हमास के टनल नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। हमास को मिलने वाली मदद पर भी काफी हद तक रोक लग चुकी है। और तो और उसके दो बड़े मददगार हिजबुल्लाह और हुती पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमास के नेता भी कांप रहे हैं। उन्हें भी शायद इजरायल की ओर से किए जा रहे भीषण हमलों का अंदाजा ही नहीं रहा। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, इस समय की बड़ी खबर। रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई, दोनों के बीच में भयंकर युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी समय की बड़ी खबर। रूस ने यूक्रेन में एक बार फिर से ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के सूमी पर ड्रोन अटैक किया तो हमले में कई सुपरमार्केट्स को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये दावा किया जा रहा है। बड़ा नुकसान एक बार फिर रूस और यूक्रेन जंग के बीच में आम जनता का होता नजर आता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर। रूस यूक्रेन जंग के में अब आग समंदर में भड़क उठी है। रूस और यूक्रेन जंग अब सिर्फ आसमान या धरती तक नहीं बल्कि समंदर तक भी नजर आती है। ब्लैक सी में जहाज पर मिसाइल अटैक हुआ। ओडेसा से जहाज निकले, उस पर कहर बरपाया गया। विदेशी कार्गो शिप पर मिसाइल अटैक हो गए। क्रूज मिसाइल हमले में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से बड़े हमले लगातार किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन में अब इस तरह से भीषण तबाही मची कि अब नाटो देश में भारी खलबली मच गई है। यानी ये साफ हो चुका है कि पुतिन किसी संयोग के तहत नहीं बल्कि एक बेहद सोची समझी रणनीति के तहत पूरे यूक्रेन को दहला रहे हैं। रूसी मिसाइलें नाटो की दहलीज को छू जा रही हैं, जिससे यूरोपीय देशों की सांसें अटकी हैं। क्या पुतिन का अगला निशाना सीधे नाटो देश ही है? यूक्रेन को राख कर आखिर दुनिया को क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है?
रूस और यूक्रेन की जंग को 4 साल पूरे हो चुके हैं। इतने लंबे समय से यूरोप की धरती बारूदी बारिश झेल रही है। रूस ने शुरुआत से बढ़त बनाने का प्रयास किया। उसने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया और उसकी रफ्तार अभी भी जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रही है, जिससे राजधानी कीव समेत कई इलाकों में भीषण तबाही हो रही है। रूस ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन और गाइडेड बमों से कीव और अन्य शहरों पर हमला किया। खबरों के मुताबिक बीते 24 घंटे में हुए हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। रूस के हमलों में हुआ नुकसान यूक्रेन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की कमी को सामने लाने के लिए काफी है। बताया जा रहा है कि रूसी सेना बीते कुछ समय से यूक्रेन पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। माना जा रहा है कि इन हमलों का मकसद रूस के अंदर मौजूद तेल ठिकानों पर यूक्रेन के हमलों को रोकना है, क्योंकि इन हमलों से ईंधन की भारी कमी हो गई, जिससे सेना और आम नागरिक दोनों प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि कीव पर रूस का हमला करीब रात 1:30 बजे शुरू हुआ और कई घंटे जारी रहा, जिसकी वजह से पूरे शहर में धमाकों की आवाजें गूंजती रही। यूक्रेनी वायु सेना के मुताबिक रूस ने रात भर में पूरे यूक्रेन में 41 मिसाइलें और 125 ड्रोन दागे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि ज्यादातर मिसाइलों ने कीव पर हमला किया। रूसी सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर भी हमला किया। खार्किव के पास एक डाक केंद्र पर हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है और कम से कम 20 लोग घायल हो गए। दावा किया जा रहा है कि रूसी गाइडेड बमों ने खेरसन और सुमी शहरों को भी निशाना बनाया। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस का दावा है कि कीव पर हुए हमलों में 5 जिलों में आग लग गई, जिससे रिहायशी इमारतें, दफ्तरों और औद्योगिक साइटों, साथ ही साथ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। उधर रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि कीव पर हमले में यूक्रेनी सेना से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया गया। इनमें फ्लेमिंगो ड्रोन, नेपच्यून गाइडेड मिसाइल के पार्ट्स बनाने वाले प्लांट, साथ ही दोहरे इस्तेमाल वाले सामान को रखने और ड्रोन रोबोटिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट को असेंबल करने के लिए इस्तेमाल होने वाला पोस्टल टर्मिनल शामिल था। दावा किया जा रहा है कि रूस ने ब्लैक सी के पास स्थित टर्मिनल पर 2 ऑयल टैंकरों पर हमले के कारण वहां तेल की लोडिंग रोक दी। नोवोरोसिस्क बंदरगाह पर टैंकरों पर हुए हमले से एक टैंकर में आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। उधर तबाही की आग में झुलस रहा यूक्रेन अब रूस को जख्म दे रहा है। रूस के तेल और गैस के कारोबार को तबाह कर रहा है, ताकि पुतिन भी जंग की तपिश को महसूस कर सके। यूक्रेन के हमलों की वजह से दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शुमार रूस आज तेल आयात करने पर मजबूर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेनी यूनिट्स ने रूसी इलाके में और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी की यूनिट्स ने स्टावरोपोल इलाके में 3 ऑयल डिपो पर हमले किए, जबकि सेना देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।